हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक का एनालिसिस करने वाले हैं और इस हफ्ते गोल्ड के चार्ट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर तो वो ब्रेक डाउन होता है या फिर ब्रेक अप होता है, कौन से हमारे लेवल्स, कहाँ से हमें बाय करना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले विजिट करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। उसके लिए हमें जाना होगा फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को विजिट करना होगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखें तो ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है ये स्टार्ट हो रहा है मंडे 8 जून 2026 से और मंडे वाले दिन कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। ट्यूसडे को भी कोई डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फंडामेंटली डाटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड जो डाटा है कोर सीपीआई मंथली का डाटा है, कोर सीपीआई अर्ली डाटा है, सीपीआई मंथली डाटा है, सीपीआई अर्ली डाटा है। और अगर थर्सडे की बात करें तो सेम टाइम शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, कोर पीपीआई मंथली का डाटा और पीपीआई मंथली डाटा है। ये दो डाटाज हैं बेसिकली और ये दो डिफरेंट डेज में है, वेडनेसडे और थर्सडे को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मार्केट को बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी 3 दिन जो है वो मार्केट टेक्निकली जो है वो हमें मूव देगी। सो मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए वापस चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें क्या नेक्स्ट कमिंग वीक में मूव दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक सपोर्ट जोन ड्रा करना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड की मार्केट ऑलरेडी इसी सपोर्ट जोन को मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट कर चुकी है। मैं आपको थोड़ा इसका एविडेंस भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है ये देखें सेकंड टाइम उसने इसको रिजेक्शन किया, इसको एज एक्सेप्ट किया, अग्रेसिव करने के साथ ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। अगेन ये देखें जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी, जितनी भी लिक्विडिटी थी गोल्ड की मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, स्वीप की और ये देखें रिजेक्शन किया, ऊपर क्लोज किया और एक अच्छा ऊपर वाली साइड पे मूव दिया। अगेन गोल्ड की जो मार्केट है वो अगर हम देखें तो इस हफ्ते की जो कैंडल है वो एक अग्रेसिव और बड़ी कैंडल है और नीचे उसने कोई भी विक रिलीज नहीं की है और इसी सपोर्ट जोन के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक सिंपल सा एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में भी मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो अपने इस मेजर सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दे। लेकिन इसकी जो है हम डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए हम विजिट करेंगे गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम को और यहाँ पर हम गोल्ड को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ से हमें सेल या फिर बाय करना चाहिए, कौन सा सिंपल सा डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पैटर्न को ड्रा कर लेते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी ना कर सके। ये देखें जब भी गोल्ड की मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, एक मिनट ज़रा, हाई लगाने के बाद मजीद गोल्ड की मार्केट ने हाई नहीं लगाया बल्कि मार्केट ने लो से लो ही लगाया। जब भी मार्केट ने लगाया लो से लो लगाया तो ये देखें मार्केट में जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ये नीचे एक सपोर्ट जोन है, अगर इसको भी अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो इससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को समझने में अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखें, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ तो ये देखें ये एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट बना चुकी है। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। आप देखना ये है कि ये ब्रेक डाउन होता है या फिर ब्रेक अप होता है। इसके ब्रेक अप पर हम जो है मार्केट को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि अगर तो गोल्ड की मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद अगेन सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड की जो मार्केट है वो एक इस तरह का सिनेरियो मार्केट में बनता है। इससे क्या होगा, एक तो मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। ये देखें ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। मार्केट जो है वो ये वाली नेकलाइन ब्रेक कर देगी। ये वाली नेकलाइन जैसे ही नेकलाइन ब्रेक करेगी तो साथ में मैं अगर आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेंड, छोटी सी एक एरिया ड्रा करके दूं ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें एक तो मार्केट की जो नेक लाइन है ना वो ब्रेक हो जाएगी, जो कि मार्केट जैसे ही नेक लाइन ब्रेक करेगी एक अच्छा खासा बुलिश मूव दे सकती है। सेकेंडली ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी तो ये हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगी। तो इसके कन्फर्म मजीद इस तरह की जब मार्केट में मूवमेंट आती है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो गोल्ड की मार्केट जब छोटा सा एक पुल बैक करेगी, रीटेस्ट करेगी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें 2 से 3 कन्फर्मेशन मिल चुकी होती हैं। वो कैसे, एक तो मार्केट सपोर्ट ले चुकी होती है नीचे से, सेकेंडली मार्केट अपना एक डब्ल्यू पैटर्न बना चुकी होती है। उसको ट्रेड करने के लिए मार्केट को जो है अपना नेकलाइन एरिया ब्रेक करना होता है, जो कि वो ब्रेक कर चुकी होती है। इसके अलावा थर्ड कन्फर्मेशन क्या होगी कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक कर चुकी होगी। और फोर्थ कन्फर्मेशन ये होगी कि मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए आएगी इस जोन को तो हम कन्फर्मेशन के साथ यहाँ से बाय करेंगे। कितना कन्फर्मेशन सिग्नल दिया मैंने आपको। अब ये तो था फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट जो है मंडे वाले दिन ओपन होती है तो या तो फिर डायरेक्ट नीचे वाली साइड पे मूव कर सकती है या फिर थोड़ा सा ऊपर
पुल बैक लेके सीधा नीचे ब्रेक कर सकती है। ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करती है और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देती है तो फिर मार्केट ऐसे हमें मूव दे सकती है। ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। इस तरह मार्केट में जो है वो हमें कंफर्मेशन मिल सकती है और मार्केट में एक अच्छी जो है वो हमें एंट्री देखने को मिल सकती है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो ये वाला जो है हमें टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। इसको अगर हम ड्रा करके इसकी एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये बनता है तकरीबन 4000 का एरिया बनता है, 4000 का। ये वाला टारगेट जो है वो हमें अचीव हो सकता है। सेकंड सिनेरियो में अगर तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करती है जो और बुलिश स्ट्रक्चर में मूवमेंट दिखाती है तो हमें एक ये वाला जो टारगेट है वो आसानी से अचीव हो सकता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट है। और ये वाला जो टारगेट है ये हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है। इसकी अगर हम एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये बनता है 4650 के आसपास का एरिया बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला एरिया है, गोल्ड की मार्केट है। ये दो कन्फर्मेशन हम अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अब हम करते हैं इसको डेल, तो अब हम चलते हैं गोल्ड के H4 टाइम फ्रेम में भी हम जाती हैं और चीज़ों को मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए जो है हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हम H4 के टाइम फ्रेम में मूव कर चुके हैं। अब चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं ताकि हम जो है वो चीज़ों को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। ये वाला इसको भी हम डेल कर लेते हैं और डेल करने के बाद अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखें तो मार्केट का एक नया स्ट्रक्चर जो है वो जो कि मुझे बना हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रा करके देखते हैं और चीज़ों को मज़ीद अच्छे से जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर जो मार्केट है वो मुसलसल वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। जिसको आप देखें तो ये कोई ऐसे ही मैंने पैरेलल चैनल नहीं ड्रॉ कर दिया, बल्कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसको डीपली सीन करें ना तो ये देखें मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। नीचे उसने ये देखें यहाँ पर मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट नीचे वाली लाइन को एक्सेप्ट किया है। यहाँ से मिडिल एरिया जो होता है जो कि रेजिस्टेंस का भी काम करता है, सपोर्ट का भी काम करता है, उसको भी वो रिस्पेक्ट कर रही है। नीचे से अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन दिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी अगर आप इसको चेकआउट करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अभी भी गोल्ड की मार्केट ने जो क्लोजिंग कैंडल दी है डेली H4 या फिर वीकली तो वो भी इस चैनल के अंदर ही है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि H4 के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी मैं आपसे डिटेल्स के साथ सिर्फ 1-2 मिनट में ही शेयर करके वीडियोस को ख़त्म करता हूँ। अब ये देखिए मार्केट एक सपोर्ट जोन के ऊपर है। क्या सिनेरियो बन सकता है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे सीधा नीचे की तरफ, सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये वाला जो पैरेलल चैनल था ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब मार्केट पुल बैक करेगी ना, रीटेस्ट करेगी और कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, और हमें हमारा जो टारगेट होगा वो आसानी से अचीव हो जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो जो कि ब्रेक डाउन का सिनेरियो है वो कुछ इस तरह या तो बन सकता है। एक सेकंड सिनेरियो भी ब्रेक डाउन का बन सकता है, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट एज एक्सेप्ट करे, ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है इसको ऊपर जाने से रेजिस्टेंस करे और यहाँ से जो है वो सीधा इस तरह थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक करे, पुल बैक करने के बाद सीधा इसको ब्रेक डाउन कर दे। ये दो सिनेरियो मार्केट में ब्रेक डाउन करने के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर भी कंफर्मेशन दिखा देता हूँ कि यहाँ से मार्केट पुल बैक क्यों करेगी, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मार्केट ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है। ये देखें, इसको भी मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रख दिया है। ये देखें यहाँ से ऐसे भी सिनेरियो बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब ये था हमारा बेरिश स्ट्रक्चर। अब हम इसको कर लेते हैं डेल। डेल करने के बाद हम जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर मार्केट सपोर्ट नहीं ब्रेक करती और इसको एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट कर जाती है तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि हम कहाँ से बाय करेंगे या क्या मार्केट हमें मूव देगी। तो वो सिनेरियो कुछ इस तरह हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए, पुल बैक करे, अगेन सपोर्ट के ऊपर गिरे। सपोर्ट के ऊपर गिरने के बाद अगर तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया तो सीधा मार्केट ऊपर वाली साइड पे मूव करेगी। ऊपर वाली साइड पे जब मार्केट मूव करेगी तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं, ऐसे ही कंफर्मेशन के बगैर मैं आपको नहीं कह रहा। तो ये देखें मैंने इसको एज जोन ड्रॉ करके रख दिया है। ये देखें यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तो नीचे से सपोर्ट मार्केट ले चुकी होगी, सेंट्रली मार्केट इस अपनी नेकलाइन को भी ब्रेक कर चुकी होगी और ये वाला जो एरिया है जो कि मार्केट का रेजिस्ट एरिया था वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह मार्केट डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही मार्केट इसको नेकलाइन को ब्रेक करेगी या तो हम फौरी कंफर्मेशन के बगैर ही हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 100% प्रॉफिट चाहते हैं, जो कि 100% तो होता नहीं है लेकिन फिर भी अपने हिसाब से 100% कंफर्मेशन चाहते हैं, तो जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगी ना और इस वाले एरिया के ऊपर आएगी 4377 के ऊपर, हम यहाँ से बाय करेंगे।
बाय करने के बाद हमारा कौन सा टारगेट रहने वाला है, उसके लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो तो हमारा ये वाला एरिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम। और सेकेंडली टारगेट जो है वो हमारा ये वाला वीकली टारगेट होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस डेली टाइम फ्रेम में कर चुके हैं। तो ये मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर इस तरह भी बन सकता है। तो ये एक सिंपल सा मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, एक आसान से सिंपल से वर्ड्स में मैंने ये चीज़ें आपके सामने डिस्कस की हैं। थोड़ी सी भी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, लाइक करें। फॉरेक्स के लाइव सिग्नल लेना चाहते हो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, ज़रूर ज्वाइन करके रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।